हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ही छोटी कंपनी है, मतलब साइज़ वाइज, मार्केट कैप वाइज 60-70 करोड़ वर्थ की कंपनी है ये। और इसका नाम है BCL इंडस्ट्रीज़। एग्रीकल्चरल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में है। और दो तीन चीज़ है, देखिए इसके जो नंबर्स देखेंगे ना, मिक्स्ड बैग है, क्योंकि नंबर्स कुछ रीजनेबल है लेकिन डेट इनका हाई है। सो मैं बोलूँगा मिक्स्ड बैग नंबर्स है। और ऊपर से अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। देखिए 195 से यहाँ तक 85% करेक्शन हो चुका है। और इसका जो मतलब अब बोलेंगे कि वैल्यूएशन वाइज भी रीजनेबल है। एक चीज़ आपको समझना है दोस्तों, जब भी हम इतने छोटे कंपनीज़ को हम किसी भी तरीके से देखते हैं या हमको अच्छा भी अगर इंटरेस्ट भी लेना है इस टाइप की कंपनीज़ में, सो इस टाइप की कंपनीज़ का प्रॉब्लम ये होता है कि दो केस है। एक तो है कि कंपनी ठीक ठाक है, अच्छी है, मैनेज कर रही है, चल रही है, सही है। और एक होता है एक्सेप्शनल। मैं यहाँ पे एक्सेप्शनल की बात नहीं करूँगा, ये इसका नंबर एक्सेप्शनल नहीं है, ठीक अच्छा है लेकिन एक्सेप्शनल नहीं है। तो उस केस में क्या होता है कि आ, ये जो शेयर प्राइस का मूव होता है ना, वो एकदम लास्ट लेग में आता है। उसका मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम रैली आता है ना, बहुत शॉर्ट स्पैन में आता है। और जो लास्ट लेग ऑफ रैली होता है ना, मार्केट जब पीक आउट करने वाला होता है, जैसे 2017 का साल था, अगर जिसको याद होगा, या 2007 का जो साल था जिसको याद होगा, या फिर 2014 की, हर एक चीज़ बहुत ही तेज़ी से ऊपर जा रहा था। तो उस टाइम पे ये मूव करता है। मैं इसको देख के भी, इसको मैं ऐसा नहीं कि इसको देख रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन ये इन जनरल है। और अगर आप इसको भी देखते भी हैं तो देखिए यहाँ पे ये 1-1.5 साल में ये 500% का रिटर्न, उसके बाद फिर ये 1-1.5 साल में 383% का रिटर्न, फिर ये 1 साल के अंदर 287% का रिटर्न, फिर यहाँ से ये देखिए 2 साल के अंदर 700% का रिटर्न। सो इसके जो मूव्स है वो तो है, लेकिन बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आते हैं। ये ऐसा स्टॉक नहीं है, इस टाइप की कैटेगरी में नहीं है कि आपको जैसे पूरे साल भर जो स्टॉक मूव करते रहता है धीरे 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 करके ऊपर, वैसा नहीं है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहली बात। सो नंबर्स इसके ठीक ठाक है, तो जाहिर सी बात है कि उतना प्रॉब्लम नहीं है नंबर्स में। सो ये एक रीज़नेबल फैक्टर है। नाउ दूसरी बात है वोलेटिलिटी। सो इसके शेयर प्राइस आप देख ही रहे हैं कि किस टाइप के शेयर प्राइस मूवमेंट है, कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। सो वो भी है कि क्या आप इतना वोलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकते हैं, राइट। अगर आप इतना वोलेटिलिटी बर्दाश्त नहीं कर सकते, यहाँ पे 80-90% का करेक्शन होता है और साल 2 साल में आपका रिटर्न तो आ जाएगा, लेकिन वोलेटिलिटी इतना हाई हो तो फिर हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ये भी एक चीज़ है कि आप क्या उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं क्या। मैं ये देखिए, ये इसका टॉप है, राइट। यहाँ पे एक जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है इसका जो ये ट्रेंड, क्या ये ट्रेंड चेंज हो रहा है यहाँ पे, ये भी एक देखने वाली बात है, ठीक है। ये इसका इस हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट लेवल आता है 19 पे, लेकिन अगर ये यहाँ पे 27 का सपोर्ट लेके ऊपर गया है तो क्या ये सब ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है। क्योंकि अगर ऐसा है तो अब देखिए यहाँ पे 2-3 पॉसिबिलिटीज़ फिर बनेगी, ठीक है। यहाँ पे जो है ये 3 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, ठीक है। सो ये जो है ये बहुत ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक है, तो ये तो हम लेंगे नहीं। सो जो रीज़नेबल पॉसिबिलिटी है वो ये दोनों है, मतलब
जो आपका लॉन्ग टर्म अप रेजिस्टेंस बोलिए, टारगेट बोलिए, जो 300 से लेकर 400-500 तक है, और दूसरा जो है ये 370 से लेके 800 तक है। लेकिन उसके लिए कंडीशंस मैच करने पड़ेंगे कि ये सपोर्ट लेवल यहाँ पे है, ये आपका पहला सपोर्ट लेवल है, ये टूटा तो यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल 19 का, ये टूटा तो यहाँ पे 13 का, और कंसेक्यूटिवली 10 और फिर यहाँ पे 7, तो ये नीचे के सपोर्ट लेवल है। ऊपर आपका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे 52 है, और उसके बाद एक बड़ा पूरा खुल जाता है, वो है 195। 196 के ऊपर जाने के बाद ही ये जो टारगेट है हम उसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। उससे पहले नहीं, 196 के बाद हम ये सोच सकते हैं कि जहाँ भी टच करेगा वो हमारा टारगेट है। लेकिन उसके लिए जो बेस केस हमने रखा है वो ये है कि ये हमारा सपोर्ट होना चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे सिचुएशंस खड़े हो सकते हैं कि ये यहाँ से गिरे, और क्योंकि अगर हम डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे कि हम बेच देंगे यहाँ पे, ये जैसे टूटता है। लेकिन पता चले यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ से ये भाग रैली शुरू कर दिया, या फिर यहाँ से भी गिर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ से शुरू कर दिया, क्योंकि वो प्राइस मूवमेंट किसी को नहीं पता है। सो यहाँ पे जो है ये इंडिविजुअल जजमेंट की बात है कि कहाँ पे इंसान को इंडिविजुअल खुद फील कर रहा है कि वैल्यूएशंस जो है वो रीज़नेबल है, और इसके बाद अगर गिरेगा भी तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और कंपनी के फंडामेंटल्स साथ में ही बहुत सपोर्टिव है। सो ये ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जो हमको ऑन द स्पॉट बिफोर इन्वेस्टमेंट हमको डिसीजन लेना पड़ता है, जिसके प्लस और माइनसेस देखने पड़ते हैं, एनालाइज करने पड़ते हैं। सो ये जो है इंडिविजुअल डिसीजन है, ये आपको लेना है कि आपका लॉन्ग टर्म मतलब क्या और कितना, आपका रिस्क क्या और कितना, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो मैंने इसमें बता दिया। लेकिन आप अगर किसी भी तरीके से इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं या देख रहे हैं, अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा डिसीजन मेकिंग आपके ऊपर है कि आप क्या, कितना, कब, और आपका रिस्क समझ के फिर आप जाइए, पैसे के बारे में सोचिए। अदरवाइज़ यहाँ किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट में ये सब होने के बाद ही पैसे के बारे में सोचना ज़्यादा अच्छा रहता है। सो आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और यहाँ पे बाकी बड़ा रिस्क रिवॉर्ड तो मैंने बता दिया साथ ही में। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो लाइक और पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।